अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है बेटा 3.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक इजिली पहुंच जाए। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक डिटर्मिनेंट, एक हमारे पास एडजॉइंट। दो चीजें, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट। पिछली वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट सीखा, ठीक है। जो पिछली वीडियो है क्वेश्चन नंबर 3-4 उसमें हमने क्या सीखा, एडजॉइंट सीखा। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट, इसको बेटा हमने मैट्रिक्स को ए का नाम दे देते हैं 5 0 0 एंड 5। ठीक हो गया। अब यहां में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। अब ए इनवर्स किसके इक्वल होता है बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में पहले आपने एडजॉइंट नहीं फाइंड करना, पहले आपने क्या फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा तो तब क्वेश्चन पॉसिबल होगा, अगर सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, यानी कि अगर ये 0 आ जाता है तो समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो करते हैं इसको। नाउ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 0 0 एंड 5। इसका फाइंड करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, माइनस 0 को किससे करेंगे, 0 के साथ, यानी कि ये वाला इसके साथ। अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 5 25 माइनस 0। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 25 जो कि नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0। सो इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करने हैं, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की बेटा वैल्यू क्या है, 5 0 0 एंड 5। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि एडजॉइंट के लिए दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, इनकी हमने जगह रिप्लेस कर देनी है डायगोनल एंट्रीज की, और नॉन डायगोनल के क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देने। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 की 5 के साथ रिप्लेस करें वही आने, 0 को 0 मतलब साइन 0 का कोई भी नहीं होता तो यही चीज आ जानी है, 0 0 आ जाएगा और ये 5, यानी कि 0 के साथ ना तो प्लस आता है और ना ही माइनस आता है, और 5 को 5 से रिप्लेस करेंगे तो बात वही आ जानी है, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट क्या है बेटा, 5 0 0 एंड 5। मॉड क्या है आपके पास इसका, 25, ठीक है बेटा। अब जब एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो एक मैट्रिक्स के साथ तो हम क्या करते थे, हर एक एंट्री के साथ उसको मल्टीप्लाई करना था। इसी तरह अगर एक डिवाइड हो रहा है तो हमने हर एक पे उसको डिवाइड करना है। कैसे बेटा, ए इनवर्स ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 25, 0 डिवाइड बाई 25, उसके बाद 0 डिवाइड बाई 25 एंड 5 डिवाइड बाई 25। ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, 0 0 1 डिवाइड बाई 5। तो ये बेटा आपके पास क्या है, ए इनवर्स है।
आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है -4, 8, 7 एंड 2। इसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं। सेम इन्हीं स्टेप्स में हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या किया था हमने, लेट कर लिया था a के इक्वल -4, 8, 7 एंड 2। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, हमारे पास चूंकि इसका इनवर्स हमने फाइंड करने हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज ए और ऊपर -1 डालना होता है, इसको इनवर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट -4, 8, 7 एंड 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, -7 किससे होगा, 8 के साथ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -8 -7 को 8 से किया तो 56 इज इक्वल टू -64 जो कि नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0। उसके बाद हमने क्या लिखा था बेटा, सो इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की बेटा वैल्यू -4, 8, 7 एंड 2 है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -4, ये आ गया -8, यहाँ पे कितना आ गया, -7। इनका यानी कि साइन हमने चेंज करना है। अब पुटिंग ए नॉट यानी कि डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इस 1 में बेटा पुट करते हैं ए इनवर्स 2 -8 -7 -4 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आया था, मॉड -64। ए इनवर्स इज इक्वल टू, हर एक पे डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाय -64, -8 डिवाइड बाय -64, -7 डिवाइड बाय -64, -4 डिवाइड बाय -64। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे, -1 डिवाइड बाय 32। इसको 8 पे डिवाइड करें, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 1 आर 8, 8 8 आर 64। अब माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी ये कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 आर 4, 4 16 आर। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा ए का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, -2, -3, 4 एंड 5। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, उन्हीं स्टेप्स पे लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू -2, -3, 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, इसको ए मॉड भी मैं बोल रहा हूं, ए मॉड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -2, -3, 4 एंड 5। ठीक है बेटा, ए इन मॉड इज इक्वल टू -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ, -4 किससे होगा, -3 के साथ। तो ए डिटर्मिनेंट ये कितना आ जाएगा, -10 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 2, नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा बेटा, सो इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, अब
adjoint of a is equal to adjoint of a की वैल्यू हमारे पास -2, -3, 4 एंड 5 है। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, जगह रिप्लेस करें 5, साइन चेंज करें 3, -4 एंड -2, इन दोनों की जगह रिप्लेस की, इनके साइन। तो पुटिंग a determinant and adjoint of a in equation 1। तो a इनवर्स डिटर्मिनेंट बेटा क्या है 5, 3, -4 एंड -2, और हमारे पास मॉड कितना है 2। a इनवर्स इज इक्वल टू 5/2, 3/2, -4/2, -2/2। इसको बेटा कर लेते हैं कैंसल, जो होते हैं ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है -2, ये भी हो सकता है -1। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया आंसर। आई होप सो कि आपको इन तीनों पार्ट्स की समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।